हस्बैंड रिजल्ट देखो मेरो तो देखता है तेरे तो सेकंड रैंक आई है, मगर दोबारा रोल नंबर देखो मेरा सेकंड रैंक को नहीं आई थे, देखो तो शुरू। गंगाधर जी सर हैं तो उन्होंने मतलब टाइम पे मेरे को बताया कि किस तरह से पढ़ना है, किसी भी भर्ती की तैयारी कर लो उसके लिए रिविजन होना जरूरी है। ये नहीं है कि बीच बीच में अब आज चलो एग्जाम आगे खिसक गई तो छोड़ दो इसको। हमारे हौसलों की इंतहा न पूछो साहिब, है मंजिल दूर बहुत मगर मंजिल को पालेंगे। हमारी बाजुओं में जोर है, हिम्मत है दिल में, कलेजा चीर कर चट्टान का रास्ता बना लेंगे। नमस्कार, कलाम एकेडमी के YouTube चैनल पर डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी विद्यार्थियों का, आप सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन, आदाब, आभार, इस्तकबाल, खैर मकदम है। मैं हूं विवेक। खास बातचीत की इस अगली कड़ी में आप लोगों के बीच में एक बार फिर से मैं हाजिर हूं। कहते हैं कि बिजली जब गरजती है आकाश बदल देती है, आंधी जब उठती है दिन रात बदल देती है, धरती जब दरकती है सीमांत बदल देती है, और नारी जब गरजती है इतिहास बदल देती है। इतिहास के बदलने की एक ऐसी ही कहानी, एक ऐसी ही इबारत आज हमारे सामने, एक ऐसी ही जीती जागती मिसाल मौजूद है। मैं बात कर रहा हूं बिरम सर की बेटी और रतनगढ़ की बहू श्रीमती सुमन चौधरी जी की, जिन्होंने व्याख्याता परीक्षा के इतिहास विषय से संपूर्ण राजस्थान में दूसरी रैंक हासिल की, और न सिर्फ अपने परिवार का, न सिर्फ अपने गुरुजनों का, बल्कि समूची नारियों का मार्गदर्शन किया और मस्तक गर्व से ऊंचा कर दिया, और हमें यह बताया कि अगर इरादे मजबूत हों तो कोई भी व्यवधान, कोई भी अवरोध सामने नहीं टिकता। सुमन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। आपने समय निकाला, आप यहां पर आए। पहला प्रश्न मैं अक्सर यही पूछता हूं और आपको न जाने कितने लोगों ने पूछ लिया होगा, कैसा लग रहा है? आज तो बहुत अच्छा लग रहा है। सोचा ही नहीं था, ये जरूर था कि भाई मेरा फर्स्ट ग्रेड में सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन ये दूसरी रैंक तक पहुंचना ये बहुत बड़ी बात है मेरे लिए आज। मतलब कभी ऐसा लगा था कि मैं पढ़ाई कर रही हूँ, टॉप 10 में आ जाऊंगी या नहीं? ये तो था सर कि मैं मतलब मेरी अच्छी रैंक आएगी, लेकिन दूसरी रैंक आएगी ये बहुत बड़ी बात है। ये मतलब ये नहीं सोचा था कि दूसरी रैंक आ जाएगी। हाँ। एक सवाल अक्सर विद्यार्थी हमसे पूछते हैं, हम विद्यार्थी थे तो हमें भी ऐसा लगता था कि जो टॉपर होते हैं, जो फर्स्ट रैंक, सेकंड रैंक, थर्ड रैंक, फिफ्थ रैंक, ऐसे जो टॉप 10 में आते हैं, वो पता नहीं क्या करते होंगे, कि रोटी खाता उसी, क्या पानी पीता उसी, 24 घंटा ही पढ़ता उसी। तो मैडम ये सच्चाई है क्या? जो टॉप करते हैं वो वाकई दूसरे ग्रह के प्राणी होते हैं क्या? या नहीं सर, वो इसी ग्रह के होते हैं, दूसरे ग्रह के नहीं होते। मैडम, जब आपका पहली बार आपको पता चला कि आपने सेकंड रैंक हासिल करी है, बी टाइम के मन में के भाव आ रहा और के चीज भी टाइम लगी, बा बताओ एक बार सारा दर्शक आना है। भाव तो है, मतलब रिजल्ट मेरा हस्बैंड रिजल्ट देखो मेरो तो देखता है तेरे तो सेकंड रैंक आई है, मगर दोबारा रोल नंबर देखो मेरा सेकंड रैंक को नहीं आई थे, देखो तो शुरू ही तो है तो मेरा रोल नंबर, यह नहीं हुआ काल कर दी सेकंड रैंक आई को नहीं, रोल नंबर दूसरे का देख लिया, देखा 2-3 बार देखा, जब विश्वास होगा हाँ है तो शुरू सेकंड रैंक की आई है मेरा। फिर घर आ गया जब घर पर गई, जाता नहीं सास ससुर का पैर छुआ, जाके बेटा बहुत धन्यवाद तनके, तू आज मारो तो बड़ो नाम रोशन करे, सब जगह हमारी बात हो रही है, तो इसके लिए तन बहुत बहुत धन्यवाद। तो भी दिन बहुत बड़ी खुशी हुई कि आज देखो अभी माँ बाप ही हैं, अपना सास ससुराल जाने के बाद में भाई माँ बाप हैं, तो भाई आपने आज तो गर्व कर रहे हैं आपने पर, तो बहुत अच्छी बात लगी। तो मैडम अपना बैकग्राउंड थोड़ा सा बताइए, मतलब कहाँ स्कूलिंग हुई, कैसे आपने बीएड की, फिर अभी जब आप थर्ड ग्रेड में टीचिंग में थे कब सिलेक्शन हुआ, उसके बारे में एक बार थोड़ा सा विद्यार्थियों को, सभी साथियों को बताइए। मैं बिरम सर से हूँ और 10वीं तक स्कूल मेरी बिरम सर में गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाई की है मैंने, और उसके बाद देखो सीनियर करने के बाद मैंने एसटीसी की, और एसटीसी के बाद ये थर्ड ग्रेड की तैयारी में लग गई मैं, और साथ साथ बीए भी कर ली मैंने, प्राइवेट की बीए, और उसके बाद 15 में मेरी बीएड कंप्लीट हुई, और 17 में एमए कंप्लीट करने के बाद अप्रैल 18 से मैंने ये फर्स्ट ग्रेड की तैयारी स्टार्ट की थी। तो फिर आपका इसमें हाँ, अप्रैल 18 से स्टार्ट किया मैंने, और रेगुलर मतलब पढ़ाई जारी रखी। बीच में अब 2 बार आगे एग्जाम खिसक गई, लेकिन उसका मतलब मेरे को बेनिफिट ही हुआ, मैंने पढ़ाई नहीं छोड़ी अपनी, लगातार पढ़ाई में मतलब फोकस किया मैंने। तो एक चीज मैं यहाँ पर बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछना चाहता हूँ कि परीक्षा जब खिसकती है या फिर इस तरह का माहौल बनता है, तो बच्चे सबसे, टीचरों से या जो YouTube चैनल या इन पे सबसे ये पूछने लग जाते हैं कि सर एग्जाम कब होगी, जबकि डेट आ जाती है उसके बाद भी कि ये खिसकेगी क्या, ये खिसकेगी क्या।
ये सरके गया। आपके साथ भी ऐसा था या आपने इस चीज़ पे ध्यान ही नहीं दिया? नहीं सर, मैंने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। और एक सबसे बड़ी बात ये है कि मतलब बच्चे लगभग फ़ोन सबसे ज़्यादा टाइम खराब करता है। मैंने व्हाट्सएप डिलीट ही कर दिया अपने फ़ोन से तैयारी के दौरान। हाँ, तैयारी के दौरान। और बहुत बड़ी बात हाँ, और लास्ट में ये हो गया कि भाई एग्जाम नहीं होगी, तो मेरे को मतलब इस बात का नहीं मालूम था मेरे को बिल्कुल भी कि ये एग्जाम आगे खिसकेगी। बाद में पता चला मेरे को कि ये मतलब इश्यू बना हुआ था कि एग्जाम होगी नहीं यहाँ पे। अच्छा। हाँ, तो इसका मतलब मेरे को फायदा हुआ। तो मैडम आपकी एक छोटी सी गुड़िया भी है। हाँ। क्या एज है अभी? क्या उम्र अभी वो 4 साल की हो गई, और जब मैंने पढ़ाई स्टार्ट की तो वो 14 महीने की थी, और वो मेरी माँ के पास मैं छोड़ के आई थी। मैडम बहुत मुश्किल रहा होगा गुड़िया को भी संभालना, क्योंकि ऐसा एक होता है, एक नारी या एक लड़की या एक महिला के लिए किसी परीक्षा की तैयारी करना या सपनों को पाना मुश्किल होता है। वो अगर विवाहित हो, शादीशुदा हो, तो वो चुनौतियां और बढ़ जाती है। फिर अगर संतान हो, और आपके केस में तो गुड़िया बहुत छोटी रही, हाँ, छोटी, तो वो और मुश्किलें बढ़ जाती है। तो आपको कभी ऐसी समस्या का सामना नहीं करना पड़ा? नहीं, समस्या तो देखो स्टार्टिंग में तो थी समस्या तो ये, पर मैंने सब जगह मतलब एडजस्ट किया। गुड़िया को अपनी मम्मी के पास छोड़ के आई मैं, जब सीख कर आई थी तब। हाँ, मेरी मम्मी के पास छोड़ के आई थी। और मैंने यहाँ पे वैसे आगे मेरे छुट्टियाँ आ गई, 1.5 महीने की छुट्टी होती है उसी ग्रीष्मकालीन, वो छुट्टी आ गई। और उसके बाद थोड़ी छुट्टी मैंने खुद ले ली। और जब घर गई तो मतलब सास ने पूरा सपोर्ट किया मेरे को। स्कूल टाइम के अलावा घर पे सिर्फ पढ़ाई का ही काम था मेरे। ये बहुत बड़ी बात हाँ, सिर्फ पढ़ाई का ही काम था। और मेरे हस्बैंड भी साथ में मतलब उन्होंने भी तैयारी की फर्स्ट ग्रेड की, लेकिन उनका तो अभी नहीं हुआ इस फर्स्ट ग्रेड पे, पर दोनों ने साथ में पढ़ाई की हमने। मतलब पूरे परिवार ने पूरा, हाँ, सब ने सपोर्ट किया मेरे को। सब ने अपने अपने हिस्से की मेहनत की, तब जाके आप जो है ये सफलता के रूप में हमें नजर आ रही है आपकी सफलता। ये पूरी यात्रा बताइए कि जो आपकी फर्स्ट ग्रेड की तैयारी थी वो आपने कैसे की? मतलब कब ये दिमाग में पहली बार कब आया कि मुझे फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करनी है? या ये पहले से तय था, या फिर अकस्मात ही ऐसा कुछ हुआ कि लगा कि नहीं फर्स्ट ग्रेड की भी तैयारी कर लेते हैं? देखिए सर, सबसे पहले तो देखो मैंने 3rd ग्रेड में मैं एसटीसी से लगी हुई हूँ। तो मतलब 15 में मेरी फर्स्ट ग्रेड ये 3rd ग्रेड में सिलेक्शन हो गया मेरा। और उसके बाद 16 और 17 में मेरे 17 में एमए कंप्लीट हो गई। 18 में पहले तो गुड़िया छोटी थी, बाद में मैंने मतलब एक दिन ऐसे ही सोचा कि भाई मेरे को एक चांस और लेना चाहिए, भाई बीएड भी हो गई, एमए भी हो गई, अब तो एक चांस मैं लेके देखती हूँ। अच्छा, तो उसके बाद मैंने रेगुलर अपनी पढ़ाई जारी रखी और फर्स्ट ग्रेड में हो गई आज दिन। तो क्या तैयारी के लिए क्या क्या तरीके आपने अपनाए? किस तरह से आपने तैयारी की? कैसे किताबें पढ़ी? कैसे आपने किन शिक्षकों का मार्गदर्शन लिया? उस पूरी प्रक्रिया को एक बार बताइए। फर्स्ट ग्रेड की पेपर 1 भी और आपका जो सब्जेक्ट था उसकी भी। देखिए सर, फर्स्ट पेपर है उसके लिए तो मतलब मेरा जो 3rd ग्रेड की तैयारी की थी ना, उसका मेरे को पूरा फायदा हुआ, क्योंकि फर्स्ट लेवल में सब सब्जेक्ट होते हैं, तो उसका भी फायदा हुआ। और साथ में ये कलाम कोचिंग में सर पढ़ाते हैं यूनिस जी, उनके नोट्स मेरे को मिल गए, तो वो भी देखे मैंने। और हाँ, पॉलिटिकल के लिए। और सेकेंड पेपर में मैंने पप्पू सिंह की बुक है एक, और एक एस.के. पांडे की बुक पढ़ी थी। ये तीनों किताबें? हाँ, और विश्व इतिहास के लिए अरविंद जी भास्कर की बुक है, वो दी बेस्ट है, वही पढ़ी थी मैंने। हाँ, और उसके अलावा देखो अब क्लास भी टेस्ट सीरीज भी मैंने ज्वाइन की, और रेगुलर टेस्ट दिए यहाँ पे कलाम कोचिंग में टेस्ट दिए थे, और उसका मेरे को बहुत फायदा हुआ। तो टेस्ट का कैसे, मतलब मैंने ऐसा देखा है कई विद्यार्थी टेस्ट दिया और फिर वो निकल गए, आपने भी क्या यही तरीका अपनाया था? नहीं, टेस्ट दिए तो मैंने देखा कि भाई कहाँ पे कोई मतलब क्या कोई कौन सी मेरी कमजोरी है, उसको मैंने मतलब देखा, ध्यान दिया उस पर। हाँ, एक चीज ऐसी होती है आपके साथ भी, आपके साथी दोस्त, आप जब सीकर में तैयारी कर रहे थे तो ऐसा होता है कि भाई अपन पढ़ते रहते हैं, बीच में किसी दोस्त का फोन आ गया कि यार चाल एक फिल्म आई है देख बा चलना, एक दिन में पढ़ कौन सा कलेक्टर बन जैसा। आपके साथ कभी ऐसा हुआ कोई दोस्त आपको या साथी या कोई ऐसा करते थे, तो आप कैसे उस चीज को मैनेज करते थे? ये सर लास्ट में जब एग्जाम बची, मतलब 6 महीने बचे थे एग्जाम की, तो उसमें मैंने मतलब कोई भी फंक्शन था तो सब मतलब छोड़ दिया, किसी फंक्शन में नहीं गई मैं लास्ट में। हाँ, घर परिवार के सब छोड़ दिया लास्ट में तो। और स्टार्टिंग में तो मतलब जाती थी, ऐसी बात नहीं है, अभी शादी ब्याह है उसमें भी जाना पड़ता है, कोई फंक्शन होता है तो परिवार में जाना तो पड़ेगा ही। हाँ, ससुराल में हो तो जिम्मेदारी और भी है, पर लगभग मतलब सब ने सपोर्ट किया मेरे को। ये दोनों के बीच में जो एक बैलेंस है उसको आपने पूरा बैलेंस बना के रखा मैंने। एक चीज मैं पूछना चाहूंगा कि आपका पेपर कौन सी तारीख को था? 9 जनवरी को था मेरा पेपर। एक चीज है, क्योंकि बच्चे अक्सर बहुत इस तरह का अगर कोई भी परिवर्तन होता है तो बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं।
अभी जैसे रीट की भी परीक्षा आने वाली है, पटवार की परीक्षा आने वाली है, तो ये जो आपकी जो बातचीत है ये वो सारे बच्चे भी देख रहे हैं। तो जब आपको ये पता चला कि 3 तारीख के पेपर में 2018 का करंट आ रहा है, क्योंकि तैयारी तो सबने 2019 के करंट की थी, 3 6 9 ये 3 पारियों में पेपर था, तो उस चीज को आपने कैसे संभाला, उस चीज के लिए आपने कैसे अपने आप को तैयार किया? 3 तारीख को जब पेपर हुआ तो मतलब वो पेपर मैंने देखा तो उसमें सब मतलब 2018 का करंट दे रखा था। अब इतने टाइम में वो 2019 का पूरा करंट तैयार करना, वो 18 का तैयार करना, ये तो बड़ी बात है। तो मैंने कलाम के जो मतलब करंट जीके के उन्होंने जो बताए थे वो सब क्लासें देखी और उसका मेरे को बहुत फायदा हुआ। वीडियो लेक्चर, हाँ वीडियो सब देखे, वो पीडीएफ जो थे उनसे। बाकी तैयारी में कोई ऐसी चीज जो आपको लगता है जो बाकी किसी विद्यार्थी ने नहीं की और आपने की हो, कुछ ऐसा? क्योंकि हर जो खिलाड़ी होता है उसका एक अलग तरीका होता है, जैसे सचिन तेंदुलकर का एक अलग खेलने का तरीका है, धोनी की जब हम बात करते हैं तो उनका वो एक हेलीकॉप्टर शॉट होता है। आपको ऐसा क्या लगता है कि ऐसी क्या चीज थी आपकी तैयारी में जो, क्योंकि हम जब पढ़ाई करते हैं तो हम बाकी विद्यार्थियों के साथ भी अपने आप को कंपेयर करते रहते हैं कि भाई ये विद्यार्थी ऐसा कर रहे हैं, ये ऐसा कर रहे हैं। आपकी खुद की अगर बात करें तो जो कलाम एकेडमी की जो टेस्ट सीरीज, जिस टेस्ट प्रोग्राम को भी आप साथ में क्लासेस के साथ जिसके जरिए जुड़े हुए थे, उसमें आप टॉप करते थे, हमेशा टॉप 10 रैंक में आप रहते थे। तो ऐसा क्या अलग आप करते थे जो आपको लगता है जिसने आपकी तैयारी को ये सिलेक्शन तक पहुंचाया और बाकी विद्यार्थी जो हैं उनको ये करनी चाहिए अगर वो भविष्य में तैयारी करें? तो कोई फर्स्ट ग्रेड की अगर तैयारी करता है तो उसके लिए सबसे जरूरी बात है कि दोनों पेपर को मतलब वो साथ लेके चले। ऐसे नहीं है कि एक अकेले सब्जेक्ट के दम पे सिलेक्शन नहीं हो सकता। और साथ में सेकंड पेपर में साइको के क्वेश्चन आते हैं 30 क्वेश्चन, तो उन पे भी फोकस करना जरूरी है। तो मैंने धीर सिंह धाबाई की बुक है और उसमें से साइको तैयार की। आपने और ऐसा क्या किया? जैसे कुछ लोग कहते हैं कि सर मेरा टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छा था, मैं पूरे पेपर को पूरे टाइम पे कर लेते थे। कुछ विद्यार्थियों का कहना है कि सर मैं टेस्ट सीरीज को पूरी ईमानदारी से कोई भी एक सिंगल टेस्ट मिस नहीं किया। कुछ कहते हैं कि सर मैं लिख लिख के याद करते थे। आप ऐसी क्या चीज करते थे जो बाकी विद्यार्थी नहीं करते थे? क्योंकि टॉप करना इसका मतलब आप राजस्थान में सर्वश्रेष्ठ हैं, तो ऐसी क्या चीज थी जिसने आपको सर्वश्रेष्ठ बनाया? सबसे जरूरी बात ये है कि रेगुलर मतलब पढ़ाई जारी रखनी जरूरी है। ये नहीं है कि बीच बीच में अब आज चलो एग्जाम आगे खिसक गई तो छोड़ दो इसको। तो मैंने रेगुलर मतलब पढ़ाई जारी रखी अपनी, बिल्कुल भी बीच में गैप नहीं दिया। ये है सबसे बड़ी बात मेरे लिए। और जितना टाइम मेरे को मिलता था, जैसे संडे को मतलब पूरा दिन टाइम बस पढ़ने का ही काम था, तो मैं रेगुलर पूरे दिन पढ़ाई करती थी। हाँ। इस बीच में गुड़िया तंग नहीं करती? नहीं, गुड़िया को मैंने अपनी माँ के पास छोड़ दिया था। तो नाम क्या है गुड़िया का? युति नाम है उसका। युति नाम है। बिटिया को पता है अभी कि माँ इतनी बड़ी सफलता हासिल कर ली है? ना गुड़िया तो कौन ध्यान तो कौन ध्यान चीज को। अभी 4 साल की हुई है तो कौन जाने बता चीज ने। चलो बढ़िया। लेकिन भाभी आपका स्तर पर तो सेक्रीफाइस करी ही है। पर अब जाने लगी वाह। अच्छा। अब ये समझ में आवा लगो कि अपनी मम्मा अपन दूर छोड़ दिया अपने शो, तो आ चीज अब तो बात शायद हो सके जिद भी कर लेगी। हाँ, जिद करे लगी अब। पहले तो शायद बिना ध्यान को नहीं, 14 महीना की हुआ जब छोड़िया भी। हाँ छोड़ी। मैडम सेक्रीफाइस तो आपने किए हैं इसका मतलब, और उसी का ही रिजल्ट है कि आज आप राजस्थान भर में आपने टॉप किया है। मैडम आप अगर अपनी सफलता का श्रेय देना चाहें किन्हीं को तो किन्हें देना चाहेंगी? मैं अपनी सफलता का श्रेय सबसे ज्यादा तो मेरी मम्मी पापा और सास ससुर को देना चाहूंगी, और उसके बाद टीम कलाम, और साथ में विशेषकर गंगाधर जी सर को। उन्होंने मेरे को टाइम टाइम पे गाइड किया, तो उनको तो मैं जरूर ही देना चाहूंगी। तो सब्जेक्ट पेपर जो है आपका हिस्ट्री, और हिस्ट्री के ही गंगाधर? हाँ, गंगाधर जी सर हैं, तो उन्होंने मतलब टाइम टाइम पे मेरे को बताया कि किस तरह से पढ़ना है। मेरे तो हिस्ट्री एकदम नया था क्योंकि पहले मैं साइंस बैकग्राउंड से हूँ। अच्छा। हाँ। तो फिर साइंस से हिस्ट्री तक जाना ये भी कोई ऐसे तयशुदा था या फिर सोच लिया था कि? नहीं, तयशुदा तो ऐसे था कि मैं मतलब 10वीं मैंने गवर्नमेंट स्कूल से की, तो मेरे मतलब नंबर अच्छे थे, तो सब घर वालों और मतलब स्कूल वालों ने भी बोला कि आप है ना साइंस लो। अच्छा। और मेरी हमेशा से रुचि हिस्ट्री में थी। अच्छा। हाँ, तो सब ने बोला कि नहीं, आप इतने नंबर हैं, गवर्नमेंट स्कूल से हो आप, तो आपको ना साइंस लेनी चाहिए। अब घूम फिर के मैं वापस से इस हिस्ट्री में ही आ गई। हाँ। और न सिर्फ आए हैं बल्कि एकदम धुआंधार तरीके से आए हैं, पूरा राजस्थान आज देख रहा है। कैसा लगता है मैडम कि कल तक आप एक सामान्य नागरिक थे और आज एक रोल मॉडल बन गए हो? पीछे मुड़ के जब इस परिवर्तन को देखते हो तब कैसा लगता है?
बहुत अच्छा लगता है। अब इतना बलिदान किया है अपनी गुड़िया से, मैं मतलब 1.5 साल लगातार उससे अलग रही थी, तो उसका आज मेरे को फ़ायदा मतलब मिल गया। जो मैंने खोया वो मतलब अब मिल गया, सब कुछ मिल गया मेरे को। मेरे सास ससुर ने भी बहुत कुछ खोया है, भाई बलिदान उन्होंने भी किया है। कई जगह में कई फंक्शन है उनमें नहीं जा पाई, तो अब उन सब का मतलब तैयारी नंबर आ गया ना, तो सब भूल गए वो सब। जितनी भी चीजें जो आप लोगों ने, आपके परिवार ने, आपने जैसी भी परेशानियां उठाई थी, चाहे वो भावनात्मक स्तर पर हों, चाहे वो अपने कार्य को लेकर हों, वो सारी अब एक सफलता के रूप में, खुशी के रूप में आपको हाँ वो सब मिल गई भाई मेरे को, सब मिल गई। तो आगे भी कुछ इरादा है मैडम, या फिर यहीं पर अब? नहीं, फिलहाल मेरी नेट हो गई है और मैं कॉलेज लेक्चर की तैयारी करना चाहती हूँ, देख रही हूँ। बिल्कुल, हमें पूरा भरोसा है कि आप बिल्कुल उसमें भी ऐसे ही टॉप करें और एक दिन हमें फिर एक कॉलेज लेक्चरर के रूप में आपका साक्षात्कार लेने का मौका मिले। अंत में कोई ऐसा संदेश जो आप सभी विद्यार्थियों को, सभी स्टूडेंट्स को देना चाहते हैं कि किस तरह से उन्हें पढ़ाई करनी चाहिए, कोचिंग अगर करें तो कैसे करनी चाहिए, टीचिंग किताबें पढ़नी चाहिए तो कैसे पढ़नी चाहिए, चाहे वो किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, क्योंकि सिलेबस ही अलग अलग हो सकता है, लेकिन तैयारी करने का जो तरीका है वो कमोबेश सभी परीक्षाओं में एक जैसा ही रहता है। तो कोई संदेश जो आप सभी विद्यार्थियों को देना चाहें? संदेश यही है कि रटना नहीं है, कोई भी चीज़ मतलब पढ़ते हैं ना तो बार बार रिवीजन मांगता है सब। तो किसी भी सब्जेक्ट की मतलब कोई किसी भी भर्ती की तैयारी कर लो, उसके लिए रिवीजन होना जरूरी है। बार बार रिवीजन करो तो वो अपने आप ही तैयार हो जाता है सब। तो आप बस बार बार पढ़ो बुक्स को। और सबसे अच्छी बात ये है कि आप मतलब मेरे साथ जो हुआ है वो बता रही हूँ कि मेरे को मतलब कोचिंग, बढ़िया कोचिंग मिल गई, बढ़िया मतलब टीचर्स का साथ मिला और सब ने मेरे को पूरा सपोर्ट किया पढ़ने में। तो गाइड अच्छी तरीके से गाइड किया मेरे को। एक चीज़ रिवीजन का मैं पूछना चाहता हूँ, हो सकता है आपको याद भी हो ना भी हो, कोई भी एक टॉपिक अगर हम हिस्ट्री का उठा लें, जैसे मान लीजिए स्वतंत्रता संग्राम हिस्ट्री में उठा लें, कितनी बार आपने रिवाइज किया? रिवाइज तो 1.5 साल से रिवाइज ही कर रही थी बार बार, क्योंकि एग्जाम 2 बार आगे खिसक गई। तो मैंने मतलब जितना टाइम मिला मेरे को बार बार रिवीजन किया सब चीज़ का। क्योंकि अक्सर बच्चे क्या एक बार 2 बार पढ़ के सोच लेते हैं हाँ भाई 2 बार पढ़ लिया हो गया अपना। नहीं, वो तो क्या है कि और हिस्ट्री तो सब्जेक्ट ही ऐसा है कि अगर 10 दिन इसको छोड़ देंगे ना तो वो सब पीछे का मतलब ऐसे हो जाएगा कि क्या पढ़ा था, क्या छोड़ दिया। लेकिन बार बार रिवीजन करोगे तो हिस्ट्री बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, ये देख लो। और आंकड़े या फिर सन, ये जो वर्ष, इनको वो तो मतलब मेरे को ऐसे ही याद रह जाते हैं। वो ये एक बहुत बड़ी बात है। इसको लेकर कई विद्यार्थी हमेशा डरते रहते हैं कि सन याद नहीं होते, आंकड़े याद नहीं होते, वो बाबर कौन था, कहाँ से आया था। नहीं, वो तो हिस्ट्री में मेरे हमेशा से रुचि थी, तो उसमें तो मेरे को दिक्कत ही नहीं आई। का विषय था इसलिए आपने इसको कर दिया, दिक्कत नहीं आई मेरे को। चलिए सुमन जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके, बहुत खुशी हुई। आपकी सफलता निसंदेह आपके साथ साथ बाकी तमाम विद्यार्थी जो अपनी अपनी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी में संलग्न हैं उनके लिए एक प्रेरणा साबित होगी, ऐसी हम उम्मीद करते हैं और ऐसा विश्वास भी करते हैं कि इस तरह के एक साक्षात्कार का आप एक बार फिर हमें मौका देंगी जब आप कॉलेज लेक्चरर को भी इसी एग्जाम को इसी तरह टॉप करें। नारी की सफलता में नारी का ही सबसे बड़ा योगदान है और आप देख सकते हैं कि सुमन जी की सफलता में जितनी बड़ी भूमिका सुमन जी की खुद की है, उतनी उनकी माँ की है, उतनी ही उनकी सासू माँ की है और उससे दुगनी है उस 4 साल की छोटी सी बिटिया की, बच्ची की, जो अपनी माँ को सफल करने के लिए इतने समय तक दूर रही। मुनव्वर राणा का एक शेर है कि बुलंदी देर तक के शख्स के हिस्से में रहती है, बहुत ऊंची इमारत हर घड़ी खतरे में रहती है, ये ऐसा कर्ज है जो मैं अता कर ही नहीं सकता, मैं जब तक घर न लौटूं माँ मेरी सजदे में रहती है। सुमन जी, बहुत बहुत आभार, आप इस साक्षात्कार से जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार।